प्यार अंधा होता है कान्हा, और प्यार करने वाले लोग ना वो भी अंधे होते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग, उनकी फैमिलीज वो अंधी नहीं होती हैं, वो देख सकती हैं और उनकी पसंद नापसंद वो भी बहुत ओपनली ना जता देते हैं लोग। देख, मैं सरोज आंटी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन तू भी जानता है, मैं भी जानती हूँ, वो नहीं मानेंगी। और जैसे उन्हें ये बात पता चलेगी ना, वो पता नहीं किसी से भी कुछ भी कह सकती है, माँ से, दादी से, तुझसे, मुझसे, नकुल से, रश्मि से, मतलब कुछ भी कह देंगी वो। ये तू जानता है और मैं भी जानती हूँ। और एक बार उन्हें रश्मि नकुल के बारे में पता चलेगा ना, तो हवेली से शगुन की थालियां नहीं आएंगी, बल्कि भर भर के गालियां आएंगी। कान्हा, नहीं समझी? बताओ ना। ऐसे पगलेट हो तुम, कुछ नहीं समझती। समझ गई। वो नेहा है ना, वही जो लास्ट टाइम कॉलेज में फेल हो गई थी। पर वो कौन देखता है, सब तो ये देखते हैं कि वो कितनी हॉट है। तुम्हें पता है रोज डे पे सबसे ज्यादा रोज उसे ही मिलता है। खुद को रोज क्वीन समझते, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, पर अगर तुम्हें पसंद है तो। हमें तो वो याद भी नहीं थी। और ये जो भी नाम तुमने लिए है ना, नेहा और जो भी नाम लिए, उनमें से कोई नहीं है, तो कोई और है। तो फिर कौन है? बता दे। कब से तू पूछ रहा है? पक्का बता दे। सुन पाओगी? क्यों नहीं सुन पाएंगे, तुम बताओ तो। चलो रहने दो। ठीक है, मत बताओ। शादी का कार्ड भेजना, उस पर नाम पढ़ लेंगे हम। रुको, ये अब हम ना तुम्हें उसका नाम नहीं बताएंगे, सीधे उसका चेहरा दिखाएंगे। हम बड़े हैं कान्हा, हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें समझाएं। और वो नहीं समझे तो? नहीं समझेंगे तो कान पकड़ के डांटेंगे, समझाएंगे उन्हें तब भी। अरे सयूरी, प्यार किया उन्होंने, कोई पंगा नहीं किया है। पंगा नहीं किया ना तो हो जाएगा। तू समझ नहीं रहा है। देख, तेरी भाषा में समझाऊं ना तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा कान्हा। हर किसी को जलती आग में हाथ डालना जरूरी नहीं होता है। दूसरों को देख के भी कुछ चीजें समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। शर्मा खानदान की एक लड़की तो चौधरी खानदान की बहू बन चुकी है, अब दूसरी भी सेम करे तो वो तो बेवकूफी होगी ना कान्हा। रश्मि मेरी छोटी बहन है, मेरा फर्ज बनता है कि जिन तकलीफों से मैं गुजरी हूँ उससे उसे ना गुजरने दूं। सयूरी, जो तेरे साथ हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, पर हमने कहा था विश्वास कर हम पर, भरोसा रख हम पर। हमारे साथ ही रहती ना, आसपास रहती तो हमें भी लड़ने के लिए हिम्मत मिलती। और तूने तो माँ का दिल जीतने का प्लान बनाया था ना, उसका क्या हुआ? लाइफ का हर एक प्लान पूरा हो जाए जरूरी नहीं होता कान्हा। इसीलिए तो कह रहे हैं कि इनके सपने पूरे करेंगे, इनके प्लान्स पूरे करेंगे। कान्हा, जब प्लान ही पूरी तरीके से ठीक ना हो तो साथ नहीं बल्कि सीख देनी चाहिए, इसलिए मैं कह रही हूँ तू समझ जा। प्लीज जिद मत कर कान्हा। अरे खुद जिद पे अड़ी हुई है और हमसे कह रही है जिद मत कर। तेरी बातों से मैं समझ गई हूँ कान्हा कि तुझे मेरी एक बात समझ में आ ही नहीं रही है। ठीक है, अब मैं देखूंगी कि रश्मि और नकुल के इस केस में क्या करना है, लेकिन तू बीच में नहीं पड़ेगा कान्हा। कुछ भी? क्या करेगी तू? जो करना होगा करूंगी ना मैं, लेकिन नकुल और रश्मि इन दोनों के रिश्ते को मुझे यही रोकना जरूरी है। अरे देखो, ये है वो लड़की। और वो हम होने नहीं देंगे। जितनी तू इसके खिलाफ है ना, उतना ही हम इसके साथ हैं। एक बात समझ ले तू, ना ही हम अपनी कहानी खत्म होने देंगे और ना ही उनका किस्सा। हमें चाहे जो करना पड़े करेंगे, प्यार की हार तो नहीं होने देंगे हम भी जीतेंगे और उनकी जीत में भी उनकी मदद करेंगे। वो समझ ही नहीं रहा है कान्हा। क्या नहीं समझ रहा हूँ? तेरी जिद, पता है तेरी जिद का नतीजा ना नकुल और रश्मि को भुगतना पड़ेगा। अरे बच्चे हैं वो, ना समझे बोले हैं, मैं उनको तकलीफ में नहीं डालना चाहती हूँ। और रश्मि पता है कितनी सॉफ्ट दिल की है,
जोर से कोई चीख के बोल देता ना तो सहम जाती है बेचारी। तो सरोज आंटी की डांट कैसे सहेगी? और नकुल, उस घर का लाडला है ना वो, तो गुस्सा कैसे सहेगा वो सरोज आंटी का? इसलिए तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज जिद छोड़ दे कान्हा, प्लीज। देख मेरी बात मान, कभी कभी साथ ना देना ही सबसे बड़ा साथ देना होता है, सीरियसली। और सुन कान्हा, जितनी बार ये बात भूलेगा ना तू, उतनी बार ये बात याद दिलाऊंगी तुझे। तू समझ रहा है ना मेरी बात? अब तो देख ली ना, बताओ कैसी लगी तुम्हें? समझे नहीं। तुम भी ना बिल्कुल बुद्धू। कोई बात नहीं, हम ना तुम्हें अच्छे से समझाते, सब कुछ साफ साफ कह देते। डर क्यों रही हो? हम कुछ नहीं खाएंगे, हमें बस हमारे बेटे से बात करनी है। कर सकते हैं? ये सब क्या है आंटी? शगुन में इसकी उम्र बराबर के तोले का सोना और आगे की जिंदगी के लिए ब्लैंक चेक। चले? आंटी, आंटी ने कुछ नहीं कहा, ना नाराज हुई, ना चिल्लाया, ना डांटा। ऐसे कैसे? हम कोई सपना तो नहीं देख रहे? प्यार करते हो रश्मि से? अच्छी लगती तुझे हो? Can you believe it? I mean, ऐसा कुछ हो गया जो किसी ने सोचा ही नहीं था। मैंने कहा है ना तुझसे कि तू कभी होप मत छोड़ना, प्यार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, मतलब ये सपना या सच? गॉड, somebody pinch me। सॉरी तूने ही तो कहा somebody pinch me। तो तुझसे थोड़ी ना कहा। God somebody pinch me please। तू गॉड है? तेरे लिए हाँ, I mean तेरे पति परमेश्वर है ना हम, तो वही हुआ ना गॉड। कान्हा तुझे इस वक्त भी मजाक सूझ रहा है? हाँ तो इस वक्त में क्या प्रॉब्लम है? यही तो टाइम है मजाक करने का, सेलिब्रेट करने का। इतनी बड़ी बात हो गई। तू सोच, तेरी सास हमारी माँ मिसेस सरोज चौधरी ने आज तो कमाल कर दिया। सच बताएं, हमें इतनी खुशी हो रही है ना, इतनी खुशी हो रही है कि हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। माँ की सोच बदल गई है, माँ का दिल बदल गया है, और शायद माँ का नजरिया भी। पर अचानक से, I mean, इतने सालों से तो नहीं बदली, पर अचानक से ऐसा क्यों हुआ है? क्या पता, शायद बच्चों की खुशी में माँ ने अपनी खुशी ढूंढ ली हो, या फिर क्या पता हमारी जिद देख के उन्होंने हार मान ली, या फिर क्या पता उन्हें डर लगा कि कहीं कान्हा की तरह नकुल भी घर छोड़ के ना चला जाए। अगर ये डर या समझौता है कान्हा, तो फिर देख, सॉरी, हमें ये सब कुछ सोचना ही नहीं अभी। हमें तो बस ये सोचना है कि क्या हुआ है, इस बात को सेलिब्रेट करना है, खुशी मनानी है। I mean, जो अभी अभी हुआ है हम तो उसी को सच मानना चाहते हैं। चाहती तो मैं भी यही हूँ कान्हा, डर लगता है। डर मत, सच सच बता, अच्छी लगती तुझे हो? प्यार करते हो उससे?
और वो भी तुमसे प्यार करती है? माँ, अभी हम उससे यही पूछने वाले थे पर उतने में आप आ गई। पर हमें लगता है वो प्यार करती है, हमने फील किया है, पर कभी उसने इसे कहा नहीं हमसे। हमारी सलाह मान, साफ साफ पूछ ले उससे, क्या वो भी तुमसे प्यार करती है? वरना कहीं तेरा हाल कान्हा जैसा ना हो जाए। और अगर वो तुमसे प्यार करती है तो बता दे हमें, उनके घर जाके तुम दोनों की शादी की बात कर लेंगे। हमें खुशी हो कि तुम दोनों की शादी हो गई, तो दिल से कह रहे। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। I mean, जो कुछ इम्पॉसिबल लगता भी है उसमें भी कुछ ना कुछ पॉसिबल जरूर होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि जब तक लाइफ की रोड का दी एंड ना हो जाए तब तक किसी भी चीज को डेड एंड नहीं मानना चाहिए। पर डर तो फिर भी लगता है ना। हाँ सयूरी, डर लगना नॉर्मल है, डर लगता है, सबको डर लगता है। I mean, सच पूछो तो मुझे भी डर लग रहा है, अंदर ही अंदर मुझे कहीं ये डर सता रहा है। लेकिन क्या है ना, अगर आपकी होप आपके डर से बड़ी है तो सब कुछ ओके हो जाता है। तू भी समझा दे अपने डर को कि तेरी उम्मीद से बड़ी है। ओके सयूरी, क्या पता हमारी किस्मत सच में बदल रही हो। कम ऑन यार, यहां तो साथ दे दे। सिर्फ होप करने को कह रहे हैं तुझे, उम्मीद रखने को कह रहे हैं, इतना तो साथ दे सकती है ना हमारा। माँ, ये सब क्या है? हम समझ नहीं पा रहे। एक तरफ आप सयूरी से इतनी नफरत करती है और रश्मि के लिए आप इतनी आसानी से कैसे मान गई? समझाएंगे, बाद में बात करते हैं। माँ, मैंने आपको भेजा था कान्हा को लाने के लिए और आप जाकर उस सयूरी की बहन रश्मि की डोली लाने की तैयारी कर रही हैं। अंजलि, तुम माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? माँ बोलिए ना, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रही हैं आप? अंजलि, बाद में बात करते हैं, मुझे जाने दो। अंजलि, उनका रास्ता छोड़ो, परेशान मत करो उन्हें। मैं परेशान कर रही हूँ? मैं परेशान कर रही हूँ आपको? मैं तो खुद ही इतना परेशान हो गई हूँ माँ। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप जाकर कान्हा को लेकर आएंगी। उसे लाना तो दूर, आपने उससे बात तक नहीं की। और आप नकुल और रश्मि की शादी के लिए तैयार कैसे हो सकती हैं? माँ, इस घर में सबसे पहले मेरी और कान्हा की शादी होगी। आपने कहा था ना मुझसे। माँ, जब तक हम दोनों की शादी नहीं होती तब तक और किसी की शादी नहीं होगी इस घर में। आप समझिए ना माँ, मैं क्या कह रही हूँ। हम दोनों के अलावा और किसी की शादी नहीं होगी इस घर में। अंजलि, हमारा हाथ छोड़। हाँ? अंजलि, माँ! माँ! माँ, माँ, सरोज आंटी, क्या? हाँ माँ, खून बह रहा था, हमने खिड़की से देखा। अरे पर ऐसे कैसे गिर गई? सर पे चोट ना आई हो बस। माँ चलिए ना, देख कर आते हैं। नहीं इंदु, वैसे अस्पताल में जाके भेंट करने का क्या मतलब है? हाँ, बच्चे लेके गए हैं उन्हें, और धनराज और भाई साहब को तो बता ही दिया होगा। बच्चे वहाँ पहुँच जाए, डॉक्टर देख ले, फिर फोन करके पूछ लेंगे कि हमारा जाना सही रहेगा या नहीं। अब हम एक काम करते हैं, हम मंत्र जाप करने बैठ जाते हैं। तब तक, जब तक दीदी को होश नहीं आता, हम कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे भी नहीं। अरे पागल है क्या? वैसे अपने आप को बीमार कर लेगी और बच्चों को और परेशान करेगी तू। माँ लेकिन दीदी। देख बेटा, तू प्रार्थना कर, मंत्र जाप कर, जो करना है कर, लेकिन ये खाना पीना छोड़ने की बात गलत है। नहीं माँ, अब सोच लिया है तो ऐसे ही करेंगे। नकुल, आगे से लेफ्ट ले लेना, बैक रोड से ट्रैफिक नहीं मिलेगा। हाँ, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा।
कुसुम दी, प्लीज अपने आप को संभालिए। वहां जाके आपको माँ को भी संभालना है। मैं जानती हूँ कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल, लेकिन कोशिश तो कीजिए प्लीज कुसुम दी। सयूरी को बता दूं क्या सब अंजलि के बारे में? ये क्या कर दिया अंजलि? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई तुझसे? ये पर जो कुछ भी हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। पर मेरी बात पर यकीन करेगा कौन? कान्हा कभी नहीं मानेगा कि एक्सीडेंट था, वो कभी नहीं मानेगा। और अगर उसको लगा कि मेरी वजह से सरोज, अगर उसे ऐसा लगा तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा, कभी मेरी शक्ल तक नहीं देखेगा, हमेशा नफरत करेगा मुझसे। क्या हो गया अंजलि? जस्ट काम डाउन, जस्ट काम डाउन। मैं ये सब क्या सोच रही हूँ? क्यों इतना डर रही हूँ? मुझे डरने की क्या जरूरत है? मुझे पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो हुआ वो एक्सीडेंट था। कोई माने या ना माने, मेरा दिल जानता है कि मैं ऐसा कुछ करना तो दूर, ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकती जिससे सरोज आंटी को नुकसान पहुंचे। नहीं, इट्स ओके, कुछ नहीं होगा सरोज आंटी को। और मुझे इसके बाद बस ये सोचना है कि इसके आगे मुझे क्या करना चाहिए। I can't give up now. I can't give up now. कान्हा, डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि खून बहुत बह रहा है, इसीलिए सबसे पहले उसे रोकना होगा। पर हुआ क्या? कैसी गिर गई बहू? पता नहीं दद्दू, हम में से तो कोई वहां था नहीं, किसी ने देखा नहीं। हे कृष्णा जी, हमारी बिटिया को ठीक कर दो। हमारे हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में ओ नेगेटिव ग्रुप का ब्लड नहीं है। आप तब तक एक डोनर रेडी कीजिए प्लीज। लेकिन हम में से किसी का ब्लड ग्रुप माँ के साथ मैच नहीं करता है। अनफॉर्चुनेटली आसपास के ब्लड बैंक में भी ये अवेलेबल नहीं है। हाईवे पे एक बड़ा एक्सीडेंट होने के कारण ब्लड की शॉर्टेज हो गई है और हमें खून जल्द से जल्द देना पड़ेगा, वरना उनकी हालत और खराब हो सकती है। हम सभी रिलेटिव्स को फोन करते, किसी का ब्लड ग्रुप तो मैच करेगा ना। जो भी करना है जल्दी कीजिए, इट्स वेरी अर्जेंट। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि हम ऑलरेडी लेट हैं। हम लेट नहीं है, मैं माँ को ब्लड दूंगी। लेकिन सयूरी, तुम्हारा ब्लड ग्रुप? हाँ कान्हा, मेरा और आंटी का ब्लड ग्रुप सेम है, माँ ने मुझे बताया था। आप लोग प्लीज स्ट्रेस मत लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। थैंक गॉड सयूरी का खून मैच करता है। आई होप सब ठीक हो जाए। जिस बच्ची को सरोज ने खून के आंसू रुलाए, उसी खून से रिश्ता बनाकर उसी की जान बचाने जा रही है आज। वारे कृष्णा जी, वारे तेरी माया। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हॉस्पिटल तो जाना चाहिए ना? हाँ, नहीं, अगर मैं हॉस्पिटल गई और वहां कुछ गड़बड़ हो गई तो सब खराब हो जाएगा। क्या पता कुसुम दी ने अब तक कान्हा से कुछ कह दिया हो और कान्हा को लगे कि मेरी ही गलती थी। फिर तो एक बार घर से निकलने के बाद कान्हा कभी मुझे घर में वापस नहीं आने देगा। लेकिन अगर हॉस्पिटल नहीं गई तो सब बहुत अजीब लगेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं?